भानी देवी गोल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन। इसमें आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसके लिए लेट कैपिटल एम सफिक्स ई इज इक्वल मास ऑफ द अर्थ, आर सफिक्स ई इज इक्वल रेडियस ऑफ द अर्थ। इफ द अर्थ is assumed as spherical, then its entire mass me can be supposed to be concentrated at its center. Let a body of mass small m is lying at the surface of the earth. According to Newton's law of gravitation, force of attraction acting on the body due to the earth can be written as F is equal GMEM बटे R square समीकरण 1। If acceleration due to gravity on the earth's surface is small g, then from Newton's second law F बराबर mg होगा। इक्वेशन नंबर 2। From इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get mg is equal GMEM बटे R square, इसलिए स्मॉल जी बराबर GME अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। द इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसके बाद इसके बारे में डिस्कसिंग फ्रॉम द रिलेशन स्मॉल जी बराबर G इज इक्वल GME अपॉन R स्क्वायर से इट इज ऑब्वियस दैट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। Hence, if two bodies of different mass are allowed to fall freely same height, then they will reach the earth simultaneously provided air is absent. Second point, however, if air is present, then due to buoyancy effect and viscous force, different acceleration will be produced in them. In such a case, the heavier body will reach the earth earlier and lightly body will reach later. इसके पश्चात है कैलकुलेशन ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। इसके लिए From the relation small g is equal GME upon R square से we have mass of the earth ME बराबर GR square upon G। RHS में सब GRE और G के मान रखने पर ME बराबर इज इक्वल होगा 9.8 गुणा 10 गुणा 6.4 गुणा 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ME इक्वल प्राप्त होता है 6.0 गुणा 10 टू द पावर 24 kg अप्रोक्सीमेटली। इफ रो एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ देन ME बराबर ME इज इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ME बराबर होगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होगा इंटू डेंसिटी रो होगा, इसलिए जी ME बराबर होता है GR स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल 4 पाई आर क्यू इंटू जी, इसलिए रो बराबर 3G अपॉन 4 पाई आर इंटू जी। इस इक्वेशन के RHS में G पाई आर जी के मान रखने पर रो इज इक्वल होगा 3 गुणे इंटू 9.8 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 6.4 गुणा 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्राप्त होता है डेंसिटी ऑफ अर्थ रो इज इक्वल 5.5 गुणा 10 टू द पावर 3 kg बटे अपॉन मीटर क्यूब। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी varies with height, i.e. altitude, depth, shape of the earth and rotation of the earth about its own axis. The effect of each factor has been discussed
below. First, effect of altitude. Therefore, let O is equal center of the earth, ME is equal mass of the earth, and RE is equal radius of the earth. In the figure, if a body of mass m is placed at the surface of the earth, then gravitational force acting on the body will be F is equal gme m by r square, and it will be equal to weight mg of the body. Therefore, mg is equal gmem upon r square. इसलिए g बराबर gme upon r square इक्वेशन नंबर 1, and the value of g, a height h above gh, then gh बराबर gh is equal gme बटे re प्लस अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2, y इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट g सफिक्स h अपॉन g बराबर इज इक्वल gme अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर बटे gme बटे re स्क्वायर. RHS में gme से gme कैंसिल होगा, देयरफॉर इसलिए gh अपॉन g इज इक्वल r स्क्वायर अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर. RHS के हर में से r स्क्वायर कॉमन लेने पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, इसलिए gh अपॉन g इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. Thus, from equation 3, it is obvious that gh smaller than g, i.e. h relation due to gravity decrease as we go above the surface of the earth. Thank you. इसके बाद कल डिस्कसिंग